हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में आपको पट्टी से स्लीव डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमने कपड़े को फोल्ड करके रख लिया है और यहाँ से मैंने 1 इंच पर मार्क किया है और यहाँ से एक लाइन बना ली है। यहाँ से मैं 3 इंच पर नीचे निशान लगाऊंगी और 12 इंच स्लीव से तो हम हाफ इंच ज़्यादा लेंगे और निशान लगाएंगे और नीचे से हम 1.5 पर निशान लगाएंगे मार्जिन के लिए। तो ऐसे हमने ये लाइनें ड्रॉ कर ली है इस तरह से। अब यहाँ से मैं 7 इंच पर मार्क लगाऊंगी और 1.5 एक्स्ट्रा लूँगी और यहाँ से मैं गोलाई इस तरह से बना लूँगी। तो ऐसे हमें स्लीव्स की शेप देनी है। यहाँ से मैं 5 इंच पर निशान लगाऊंगी और 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी मार्जिन के लिए और इस तरह से स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है यहाँ से मोड़ने के लिए। अब हम स्लीव्स को कट कर लेंगे। तो ऐसे हमने स्लीव्स को कट कर लिया है। अब हमें यहाँ से कट लगाना है इस तरह से जहाँ से हमें मोड़ना है और यहाँ पर भी हम निशान लगा देंगे। तो इस तरह से हम कट का निशान लगा देंगे। तो ऐसे हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। फ्रंट पार्ट के लिए गोलाई की कटिंग मैं बाद में करूँगी। तो ऐसे हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। तो हम एक स्लीव्स को निकालेंगे और इसमें से हम नीचे से इसे 2 फोल्ड करेंगे। जितना भी हमने मार्जिन लिया था उस हिसाब से हमें फोल्ड करना है। तो नीचे से इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है स्लीव्स को। दूसरी स्लीव्स को भी ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। तो ऐसे हमें मोड़कर इसे फोल्ड कर लेना है। दोनों स्लीव्स को हमने नीचे से फोल्ड कर लिया है इस तरह से। अब हमें यहाँ से बीच सेंटर पर इसे कट करना है। तो यहाँ से हम बीच सेंटर से इसे कट कर लेंगे इस तरह से। जो भी हमने यहाँ से आगे की ओर से 1 इंच रखा था वहाँ से हमें इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से हमने जैसे 1 इंच का रखा था वहाँ से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो ऐसे ही हमें दोनों पार्ट में सिलाई लगानी है, हमें फोल्ड करना है। तो दूसरे में भी इसी तरह से फोल्ड करके हम सिलाई लगा देंगे। दोनों पार्ट में हमने सिलाई लगाकर इसे तैयार कर लिया है इस तरह से। अब हमें दूसरी स्लीव्स को लेना है, उसे भी हमें बीच सेंटर से कट करना है इस तरीके से। और यहाँ से हमें 1 इंच जितना मोड़ना है। तो आधा इंच पहले मोड़ेंगे फिर आधा इंच मोड़ेंगे। इस तरह से हम 1 इंच का फोल्ड करेंगे। तो ऐसे हमें दोनों पार्ट में कर लेना है। तो ऐसे ही हमने दोनों स्लीव्स को मोड़कर तैयार कर लिया है। अब हम स्लीव्स में डिज़ाइन बनाने के लिए पट्टी बनाएंगे। तो इस तरीके से मैंने कपड़ा ले लिया है। तो इसे इस तरह से 2 फोल्ड करके रखा है और आधे इंच जितनी दूरी पर हमने सिलाई चलाई है इस तरह से। ये जो कपड़ा है उसी की हमने पैंट बनाई है कुर्ती के नीचे। तो उसी कलर के कपड़े से हम पट्टी बनाएंगे ताकि हमारी कुर्ती में मैच हो जाए। तो इससे यहाँ से थोड़ा मार्जिन कट कर लेना है ताकि आसानी से ये पलट जाए। इस तरह से हमने पट्टी को तैयार किया है। अब हमें सुई और धागे की मदद से इसे पलट लेना है। तो ऐसे हम सुई को अंदर की ओर डालेंगे और इस तरह से बाहर निकालेंगे। तो ऐसे मैं पट्टी को पलट लूँगी। तो बहुत ही आसानी से ये पट्टी पलट जाती है। तो इस तरीके से मैंने पट्टी को पलट लिया है। अब आपको इसमें प्रेस कर इसे अच्छे से सेट कर लेना है।
तो इसे हमने प्रेस कर कर सेट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर 3.5 इंच पर एक मार्क लगाऊंगी और यहाँ से इसे कट कर लूँगी। तो ऐसे हमें बहुत सी पट्टी को कट कर लेना है। तो हमें इस तरह से पट्टी को कट कर लेना है। तो ऐसे मैंने पट्टी को कट कर कर तैयार कर लिया है। अब हम स्लीव्स को लेंगे और यहाँ से एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने पूरे स्लीव्स में 1.5 इंच के निशान लगा लिए हैं। अब हमें पट्टी को यहाँ पर इस तरह से रखना है और यहाँ पर इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। तो ऐसे हम ये पट्टी को नीचे की ओर लगाते जाएंगे। तो ऐसे हमें निशान के ऊपर ही पट्टी को रखना है और इस तरह से हमें सिलाई करना है। तो ऐसे ही हम सारी पट्टियों को लगा लेंगे। जहाँ पर भी हमने निशान लगाया है बिल्कुल वहाँ पर हमें पट्टी लगानी है। तो इस तरीके से हमने ये पट्टियाँ लगा ली हैं। अब हमें इसे पीछे की ओर टर्न करना है। तो यहाँ से मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा पट्टी को रखा है ताकि इस तरह से मैं मोड़ कर रख सकूं। तो इस तरह से हमें मोड़ लेना है पीछे से ताकि हमारे धागे ना निकले और अच्छे से पीछे की ओर से फिनिशिंग हो जाए। तो इस तरह से हमें सारी पट्टियों को पीछे से मोड़ लेना है। तो ऐसे हमने ये मोड़ लिया है पट्टियों को पीछे से इस तरह से। तो ऐसे मोड़ने से पीछे से धागे नहीं निकलेंगे। अब हमें दूसरे पार्ट को लेना है। वहाँ भी हमें सेम निशान लगा लेने हैं जैसे हमने पहले लगाए थे और यहाँ से भी हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से मैं 2 इंच पर निशान लगा रही हूँ और इसे इस तरह से। तो ऐसे हम यहाँ से निशान को मिलाते हुए रखेंगे और इस तरह से हमें ये यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो हमें ध्यान देना है कि जहाँ पर भी हमने निशान लगाए हैं वहाँ पर ही हम पट्टी को लगाएंगे इस तरह से। ऐसे ही हम सारी पट्टियों को स्टिच कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमने जहाँ पर भी निशान लगाए थे वैसे यहाँ पर सिलाई लगा ली है और इस तरह से हमने पट्टी को लगा लिया है। तो इस तरह से हमने पट्टियों को लगाया है। अब हमें इसे पीछे की ओर से पलटना है और यहाँ से भी हमें इस तरह से मोड़ना है ताकि हमारे धागे बाहर ना आए। तो ऐसे हम यहाँ से भी पीछे की ओर से मोड़ देंगे। तो ऐसे स्लीव्स को तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने कितनी फिनिशिंग से ये कर लिया है। तो ऐसे ये स्लीव्स की डिज़ाइन बनकर तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।